नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल। और जैसे कि आपको पता है कि वीरदास कंट्रोवर्सी चल रही है। कैनेडी हॉल में उन्होंने अमेरिका में कुछ अमीरों के सामने अपनी अमेरी का प्रदर्शन किया है। यूएस में जाके अपनी यूएसपी दिखाई है। खैर, जहाँ तक वीरदास की बात है, मैं उनको जानता हूँ। बहुत डिसेंट इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। भारत में, इंडिया में पहली बार एक अलग टाइप की कॉमेडी लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। काइंड ऑफ अर्बन कॉमेडी, काइंड ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, स्टाइलिश कॉमेडी लाने में मैं उनको सलाम करता हूँ। और लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है भारत को लेके कि भारत में ये व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो मुझे ऐसे में मनोज कुमार साहब का गाना याद आता है जो उन्होंने आज से 50-60 साल पहले गाया था। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। देखिए वीरदास जी, आप कॉमेडी में वीर है और इसीलिए कई लोग आपके दास भी है। और मैं आपको राजनीतिक टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति मुझे पसंद भी नहीं। ना मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ, ना किसी के खिलाफ हूँ, ना प्रो पॉलिटिक्स हूँ, ना किसी के साथ अपोजिशन में हूँ। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि पॉलिटिक्स तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हमसे बड़े 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 कॉमेडियंस, प्रोफेशनल कॉमेडियंस राजनीतिक पार्टी में पाए जाते हैं, हंसने वाले, हंसाने वाले। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में भले ही कितने कॉमेडियन आए, ये कॉमेडी है। राजनीति में भले ही कितनी, पॉलिटिक्स में कितनी ही कॉमेडी है, कॉमेडी में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपको कुछ शिकायत हो सकती है हमारे देश से, लेकिन जिस धरती पे आप कर रहे हैं अमेरिका में, वहाँ पर भी सब ठीक है क्या? क्या वहाँ पर भी लोग मास्क पहनते हैं? क्या वहाँ पर भी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होता है? अमेरिका का टूर तो मैं आज से 20-25 साल से ही कर रहा हूँ। मैंने आमिर खान का वर्ल्ड टूर किया, सोनू निगम जी का वर्ल्ड टूर किया, तो उसमें अमेरिका में मैं कोई ऐसी सिटी नहीं बची जिसमें मैंने अपनी सिटी ना बजाई हो। हर जगह पे मैं गया हूँ। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद खुद प्रमोटर हमसे कहते थे कि आप अपने होटल से बाहर मत निकलना, अकेले तो बिल्कुल भी मत कहा जाता था। क्योंकि वहाँ पर जैसे ही आप अकेले कहीं रोड पे दिखे, तो वहाँ पर हमारे वो, कम ऑन, यू कम ऑन, चल, show me, give me money, give me what you have. Come on, give me money. Otherwise, I shoot you. I have a gun. I shoot you. ये स्थिति अमेरिका में आज भी है भाई। खैर, मुझे अमेरिका और इंडिया से को कंपेयर नहीं करना। हमारा भारत महान था, है और रहेगा। अमेरिका में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन क्या होता है कि आप, और कुछ कलाकार ऐसे भी हो गए स्टेज पर आजकल आ जाते हैं, उनको लगता है कि यार मैं कंट्रोवर्शियल बोल दूँ या कुछ ऐसा बोल दूँ। कुछ ऐसे कवि भी हैं बहुत सारे जो स्टेज पे खड़े होकर अगर उनके बातों पे रिस्पांस नहीं मिलता है, उन्हें कोई ताली नहीं मिलती है, तो खामोखा की देशभक्ति करेंगे, खामोखा का ये जज्बात दिखाने की कोशिश करेंगे, खामोखा किसी एक बिरादरी को खुश करने की कोशिश करेंगे कि ये बिरादरी अच्छी है और वो बिरादरी बुरी है, ताकि तालियां मिले, ताकि सीटियां मिले। जो सामने बिरादरी बैठी है उसकी तारीफ़ करके बाकी बिरादरियों की बुराई करेंगे, जिनकी वो बुराई चाहते हैं, जिनके बारे में वो बुरा सुनना चाहते हैं। तो ऐसा करके लोग शॉर्टकट में सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट बहुत बुरी बला है। अगर आप नंबर 1 लिखिए, NUMBERONE, नंबर 1 लिखिए, तो अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं नंबर 1, नो, NO, और 1 लिखते हैं तो नो 1, तो शॉर्टकट में नंबर 1 भी नो 1 हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं, देखिए सटायर करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परसाई जी करते थे, जोशी जी करते थे, शरद जोशी जी, आर के लक्ष्मण जी करते थे, और इनके सटायर लोगों ने बहुत सर आँखों पर लिया है। और हमारे भी बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ कभी कभी। जिस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ सामने बैठे होते हैं, उनके बारे में, जिस अभिनेता के बारे में बोल रहा हूँ वो सामने बैठे होते हैं। मगर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी बात ऐसी लगे कि जिसमें मज़ा आए, मजाक ना उड़ाया जाए।
और ये चीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं वीरदास जी, आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ। यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और हमने भी साथ में काम किया है। आपको मैंने देखा परफ़ॉर्म करते हुए, आप बहुत अच्छा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम मंच पर जाएँ तो इसका पूरा ख़्याल रखें, क्योंकि हम एक परफ़ॉर्मर हैं, एक हमको लोग हज़ारों की भीड़ में देखते हैं, सुनते हैं, और वो फिर वहाँ पर हमें ये हो जाता है कि स्टेज पर हम एक कॉमेडियन होने के नाते हमारा ये काम होता है कि हम वातावरण को, अगर देश में कुछ हल्का-फुल्का बुरा वातावरण चल भी रहा है, कुछ तकलीफ़ चल रही है, कोरोना से लोग परेशान हैं, तो हम लोगों को राहत दें, उनको 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 दुःख से बाहर निकालें, क्योंकि बहुत बड़ी पूजा है ये। देखिए, इंसान होना भाग्य की बात है, लेकिन कॉमेडियन होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम इबादत करते हैं। किसी को खुल के हँसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। निदा फ़ाज़ली साहब ने कहा है कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए। दोस्तों, हँसाया जाए, एक दूसरे के दिल में घर बसाया जाए। जब भी हम स्टेज पे जाएँ, इस बात का पूरा ख़्याल रखिएगा कि हम सामने वाली ऑडियंस को भड़काएँ नहीं, उन्हें रिलैक्स करें, उनको ये, जैसे हम परिवार को बोलते हैं, सांत्वना देते हैं, हम परिवार पे हँसते हैं, हँसाते हैं, ऐसा अपना ध्यान रखें। दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर और नियत और कंटेंट। दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट, ये हमेशा साफ़ होना चाहिए। एक परफ़ॉर्मर होने के नाते आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। तो वीरदास जी की तरफ से मुझे जो भी फीडबैक मिले, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जो है वो काफ़ी महान है, और उनकी तरफ से जो भी बातें हुई है, अगर आप उनको देश को माफ़ी माँगते हैं, तो हमारा देश महान है, क्योंकि देश की में सदियों से ये कहावत चली आई कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो आप प्लीज़ माफ़ी माँग लीजिए। आप वीर तो है ही, और अपने काम के आप दास बने रहिए। यही शुभकामनाएँ। लव यू वीरदास जी। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।